p block elements, why they are known as p block elements? एंड लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी ऑर्बिटल में Very जाते good, हैं। because last incoming electron enters in p orbitals. लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में एंटर होगा। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स अपने पास हैं 13 से 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 में आता है अपने पास हीलियम यहाँ से। अब देखो 13 में क्या ट्रिक है इसकी, बैंगन आलू गाजर सिंथैली। इंशाल्लाह। उसके बाद 14 में काशी गए शंकर प्रभु। शंकर प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब दिखा सब भिखारी। सब भिखारी। ओ स्टाइल से ट्रायल से टिपो। टीपो। टिपो फिर कल 12 12 फिर कल बाहर आई आंटी है नहीं। आगर कर जीरो पर रन आगे कर 0 पर रन आउट। अगर कर 0 पर रन रन आउट। आउट। अब इसमें ये जो 15 से लेके ये 18 तक ये है क्लास 12th में। ठीक है बेटा। यस सर। और ये दो ग्रुप पढ़ेंगे अपन क्लास 11th में। 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप। ठीक है। अब देखो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशंस। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो सकते हैं। तो ग्रुप 13 के लिए क्या होगी NS2 NP1। यस सर। 14 के लिए NS2 NP2। NS2 NP2। 15th NS2 NP3 NS2 NP4 NP5। हीलियम की तो 1s2 होती है, इसको छोड़ के NS2 NP6 6। राइट। यस सर। उसके बाद इनके जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर ये एक पीपी का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग में, तो पीपी का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, जब पीपी का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो बताओ भाई साइड वन वाइज हुआ ना? ओवरलैपिंग। क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग। भाई पीपी का ओनली पार्टिसिपेट किया तो 1 हुआ ना ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। +1 और NS और NP के दोनों के पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा +3। +3। और इसमें खाली पी के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के तो +2 और टोटल पार्टिसिपेट करेंगे तो +4। +4। उसके बाद इसमें इसमें क्या क्या हो सकता है, पी के करेंगे तो +3, +3। टोटल करेंगे तो +5। +5 और पी के 3 गेन करेंगे तो भाई 3 गेन भी तो कर सकते हैं ना, नाइट्रोजन गेन करता है 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो गेन करेगा। यस सर। उसके बाद ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन के तो अलग अलग होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में -1 शो करता है, सुपर ऑक्साइड में -½ शो करता है और ऑक्साइड के अंदर -2 शो करता है। और दो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं OF2 एंड O2F2A। O2F2 में ऑक्सीजन का +1 है और OF2 में ऑक्सीजन का क्या होता है +2। ठीक है। यस सर। और ये जो बाकी रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम ये शो करते हैं +2
+4 +6 और -2, ये भी सारे शो करता है। जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नोन नहीं है। इनमें हैलोजेंस में बताओ भाई, एक लेगा तो +1, ये सॉरी एक गेन करेगा तो -1, -1. एक लूज करे तो +1। और देखो एक पीक का एक्साइटेशन कराते हैं हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, तो एक तो अनपेड है ही इसमें, और एक का एक्साइटेशन करा दिया तो 3 अनपेड हो गए, +3। Yes, sir. 2 का एक्साइटेशन करा दें तो +5, और 3 का एक्साइटेशन करा देंगे तो 7 अनपेड हो गए, +7। ये होते हैं हैलोजेंस के। और इनके नोबल गैसेस के हीलियम, नियोन और आर्गन, इनका तो सबका होता है 0, क्योंकि ये कंपाउंड ही नहीं बनाते। अब वैसे बनाने तो नहीं चाहिए और भी आगे, लेकिन ये आगे पढ़ाएंगे। पी ब्लॉक में आएगा क्रिप्टोन। क्रिप्टोन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +4। जीनोन शो करता है +2 +4 +6 और +8। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनके। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक जनरल बात बोल रहा हूँ बेटा मैं, कि जब ग्रुप में चलेंगे डाउनवर्ड्स, तो ये जैसे ये डाउनवर्ड्स बॉटम एलिमेंट्स कौन हो गया, थैलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, सब में हो गए ना ये। Yes, sir. तो क्या होगा कि डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। कि डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप stability of higher oxidation state decreases। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजेस। क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उस फिनोमिनन को, Inert pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो जैसे इसमें +1 और +3 दो शो कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड्स कौन सा स्टेबल होगा, हायर या लोअर, लोअर। लोअर, Lower. मतलब +1 मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू +3। +3. तो ये क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है रिलेक्टेंस ऑफ NS orbitals to participate in reluctance of NS orbitals to participate in बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस, कमी आ जाएगी। तो वो NS ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली NP करेंगे। तो देखो जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अपन ने ऊपर ये लिख रहे थे NS2 NP1, तो PP का पार्टिसिपेट करेगा और S का नहीं करेगा, तो 1 ही शो करेगा ना। Yes, sir. और ऐसा क्यों होता है, ये रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अपन ने ये पढ़ा था 3rd चैप्टर के अंदर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। देखो ये कौन से पीरियड में आते हैं, ये अपने पास पीरियड नंबर है थैलियम वाला, ये 6 पीरियड के एलिमेंट है बेटा। अब देखो 6 पीरियड के अंदर लेंथेनाइड्स आते हैं, नहीं आते सारे। यस सर। देखो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 81, इसका आएगा 82। तो इनसे पहले, मतलब इनसे पहले 58 से लेके और 71 तक लेंथेनाइड्स आ जाते हैं पूरे। यस सर। Yes, sir. तो ये जो लेंथेनाइड्स आते हैं, तो उनकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो साइज में कमी होती है। तो साइज छोटी होने की वजह से ये एस के, मतलब दीज एस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। समझ गए? यस Yes, sir. बोलो बेटा। यस सर। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को।
नो बेटा सर। बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ में आया नहीं आया सबको? आगे से। द रिलेक्टेंस ऑफ कि नीचे की तरफ जाने में एनएस ऑर्बिटल्स की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम। और वो रिजल्ट किसका होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो वो कम होगी, तो इसलिए उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लोअर की क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा। समझ गए? फिर पूरी टेबल में Yes. सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इन ऑल पी ब्लॉक, जैसे हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था, इन ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स shows anomalous behavior from रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स क्या शो करेंगे बेटा? एनामलस बिहेवियर करेंगे शो फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। बाकी ग्रुप एलिमेंट्स से कुछ हटके बिहेवियर शो करेंगे। तो क्यों? बिकॉज बताओ क्यों शो करेंगे? इसके रीजन एस ब्लॉक में बताया था मैंने इनकी, वेरी स्मॉल, very small size. Second, high हाई ionization आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ऐसे कह सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स यस सर। Yes, sir. और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स भी एब्सेंट होंगे इनके अंदर। अब जैसे ये बात आ जाएगी नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी फोर ही होती है। और जैसे फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस तो PCl5 बनाता है लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर से बॉन्ड बन जाएगा 3 वैलेंस से। उसके डी ऑर्बिटल है नहीं, उसके अंदर एक्साइट कर नहीं सकता, तो क्या होगा बेटा? एक्साइट नहीं कर सकता तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनेंगे ना। यस सर। यस। उसके बाद अब देखो इनके ग्रुप्स, कि फॉर एग्जांपल ग्रुप से पहले ये लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। कोवेलेंसी का मतलब मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है? Yes, sir. एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स आपस में। देखो जैसे कार्बन सेकंड पीरियड का है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, बनते हैं नहीं बनते ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स? Yes, sir. तो ये क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस साइज डिफरेंस। दोनों छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे हैं तो उनके अंदर ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव हो जाएगी, तो इस वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। अब इसके बाद आता है अपने पास ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 के अंदर टोटल कौन कौन एलिमेंट हो गए? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनके एटॉमिक नंबर्स बताओ। बोरोन का 5,
5 प्लस 8 13, 13 प्लस 18 31, Yes, 31 sir. प्लस 18 49, 49 प्लस 32 81, और 81 प्लस 32, 81 प्लस 32 नेक्स्ट एलिमेंट 1 1 2. 1 1 3। टू कैसे आएगा, ऐड नहीं करना था। अरे 32 करेंगे तो 1 1 3 आएगा, 1 1 2 आएगा। 1 1 3. ठीक है बेटा। अब इनकी अकरेंस, अकरेंस में कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं, वो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि वो आ जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अकरेंस, किसकी अकरेंस का मतलब क्या हुआ? सर जिनको IUPAC से नेम करते हैं वो भी पढ़ेंगे इसी में। नहीं, IPSC से नेम वाले तो पढ़ा दिए बेटा वो मैंने। ये 1 1 नहीं, 3 ग्रुप का में नहीं बताया? पढ़ेंगे। जैसे अन अन ट्राइयम हो जाएगा इसका नाम, UUT। Yes, sir. हाँ ये तो पता है। और वो ऑर्गेनिक वाले इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो इनऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक में आएंगे इस चैप्टर के बाद। ओके सर। देखो अकरेंस, बोरेक्स पाया जाता है, एक बोरेक्स कंपाउंड बोरेक्स की फॉर्म में पाया जाता है, बोरोन। सुना होगा नाम बोरेक्स। हाँ सर। Yes, sir. ये होता है Na2B4O7। कहाँ सुना है बेटा ये नाम तुमने? देखो दिक्स बोरेक्स इज यूज्ड एज अ फ्लक्स, फ्लक्स की फॉर्म में काम में लिया जाता है। ये वहाँ पढ़ा होगा ऐसे 10th क्लास में। 10th में पढ़ा था सर एसिड बेस वाले में। हाँ, और बोरेक्स होता है ये, फ्लक्स की फॉर्म में काम में लिया जाता है, एसिडिक फ्लक्स होता है ये। ऑर्थोबोरिक एसिड, कैरम बोर्ड का पाउडर आता है ना, Yes, sir. वो ऑर्थोबोरिक एसिड ही होता है। H3BO3 को बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। एक बोरेक्स के जैसा ही होता है कोलियोमेनाइट। कोलियोमेनाइट होता है Ca2B6O11, Ca2B6O11, और इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये 5 होते हैं कोलियोमेनाइट के अंदर। एक होता है करनाइट, करनाइट भी बोरेक्स के जैसा ही होता है सेम, बस इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस होता है। Na2B4O7, देखो बोरेक्स का भी यही था Na2B4O7, तो उसमें तो 10H2 Yes, sir. होते हैं और इसके अंदर 2H2 होते हैं बोरेक करनाइट के अंदर। ठीक है बेटा। Yes, sir. और लार्ज अमाउंट में बोरोन पाया जाता है यूएसए के अंदर। यूएसए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यूएसए, तुर्की। ये टर्की है या तुर्की है? हिंदी में तो तुर्की बोलते हैं, इंग्लिश में टर्की। क्यों फिर एक ही बोलेंगे तुर्की? इंग्लिश में भी तुर्की बन रहा है, टर्की क्यों बोलेंगे इसको? टर्की बोलते हैं। और इंडिया के अंदर लद्दाख में पाया जाता है ये। जैसे सर चाइना को चीन और रशिया को रूस बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। इंडिया, इंडिया को इंडिया क्यों बोलते हैं बताओ? देखो, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, ये भी सही है सर। हाँ सर। नहीं है क्या सही? पूगा वैली, पूगा वैली, पूगा वैली के अंदर पाया जाता है ये। किसकी पूगा वैली है? लद्दाख में, इंडिया के अंदर बोरोन। ठीक है, ये बोरोन पता है किस में होता है मेनली? जो क्लेवले होती है ना, उसमें भी प्रेजेंट होता है ये बोरोन के कंपाउंड्स। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और सुना होगा एक तो तुमने, बॉक्साइट। यस सर। क्या फॉर्मूला होता है बॉक्साइट और का? Al2O3.2H2O, हाइड्रेटेड बॉक्साइट, इसको बॉक्साइट और बोलते हैं। और एनहाइड्रस फॉर्म को बोलते हैं इसको कोरेंडम। एनहाइड्रस मतलब सूखा, एनहाइड्रस Al2O3। ये .2H2 हटा देते, इसको क्या बोलते हैं हम? कोरेंडम। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? कोरेंडम। Corundum. अब देखो एक नाम इसके साथ, देखो इस ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है उसका, कोरेंडम का,
एक देखो, एक इसके जैसा ही नाम है कार्बोरेंडम। क्या बोला? कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम एसआईसी को बोलते हैं, समझ गए? कार्बोरेंडम एसआईसी, ये एक बार चेक कर लेना, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं कार्बोरेंडम। ठीक है, यस सर। यस सर। कार्बोरेंडम। तो दोनों एक जैसे से नाम है ना ये, तो इनमें सिमिलैरिटी है, तो ये ध्यान रह जाएगा इससे। उसके बाद बेराइल, एक बेराइल भी और होता है। तो बेराइल को मैंने ये एल्यूमिनियम में नहीं पढ़ाया था, इसमें ये बेरिलियम में, B3Al2Si6O18, इसको बोलते हैं बेराइल। शुरुआत में बताया था सर, ये कंपाउंड होता है। अच्छा, ये बेराइल। और इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, ऐसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। बेरिलियम ऑक्साइड डॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, Al2O3 डॉट SiO2, सिलिका SiO2। ठीक है, तो ये 316 होता है, ऐसे ध्यान रखना, 316, 316, मतलब इसके 3 मोल होंगे, इसका एक, Al2O3 का इसके 6। ठीक है बेटा, यस सर। फिर समझ में आया नहीं आया? आगे सर। यस सर। इनको ध्यान रखना, इनको प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेंगे। माइका, माइका भी एल्यूमिनियम का ही और है। यस सर। माइका के अंदर होता है पोटेशियम ऑक्साइड K2O डॉट Al2O3 डॉट SiO2, ये इसके जैसा ही होता है, 6 SiO2 होते हैं इसके अंदर, और Al2O3 136, इसको बोलते हैं माइका। इंडिया इसका लार्ज, माइका को मस्को वाइट भी बोलते हैं, इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यस सर, फर्स्ट नंबर पे आता है। पढ़ा होगा ना एसएसटी में भी। यस सर। यस सर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट बोलते हैं Na3AlF6, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये क्रायोलाइट। ये इसका एल्यूमिनियम का रिडक्शन में भी काम में लिया जाता है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यस सर। समझ गए बेटा? तो कोरेंडम किसको बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। कोरेंडम Al2O3 को। और कार्बोरेंडम किसको बोलेंगे, SiC। SiC। ठीक है, यस सर। यस सर। और जो डिफरेंट जो ओर्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। गैलियम किस में काम में आता है, देखा है गैलियम मेटल कभी तुमने? मेल्ट हो जाता है आपको। मेल्ट हो जाता हाँ, है। लिक्विड, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो लिक्विड स्टेट के अंदर ही पाया जाता है ये गैलियम। थर्मोमीटर्स में देखा होगा ना, वो रेड रेड कलर का सा जो होता है, यस सर। यस सर। वो क्या होता है, गैलियम। गैलियम। ठीक है, rest elements gallium, indium and thallium, they are
लेस एबंडेंट, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं ये। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ग्रुप 13 के अंदर अपने पास आए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो। आउटर मोस्ट बोरोन की 2s2, 2p1 3s2, 3p1. 3p1 4s2, 4p1 4p1 5s2, 5p1 6s2, 6p1। ठीक है, ये इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इनकी देखो फर्स्ट फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बताओ बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में टॉप टू बॉटम क्या होगा इनमें? बोलो। इंक्रीज। टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक चलें तो हम इंक्रीज होना चाहिए। पर सर बीच में इनर्ट पेयर इफेक्ट से बराबर भी होगा। नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया बेटा। मैंने ये पहले भी 3rd चैप्टर में पढ़ाया था तुम्हारे को कि एल्यूमिनियम से गैलियम छोटा है। देखो, यहाँ से बोरोन से एल्यूमिनियम बढ़ रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम से क्या हो जाता है? छोटा। फिर इंडियम बढ़ा, और फिर इंडियम और थैलियम में क्या होता है? इसमें भी मतलब लगभग साइज सिमिलर होती है इनकी दोनों की, मतलब लेस डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो बताओ क्यों होता है ऐसा? अरे बोलो। देखो, गैलियम के अंदर, गैलियम की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे आउटर मोस्ट, अभी तो ये 4th पीरियड में था, तो इसमें ये लिखी थी हमने। देखो यहाँ पे 4s2 4p1। यस सर। तो 4s2 4p1 से पहले 3d फुल भरा जा चुका होगा या नहीं? 3d10। गैलियम का एटॉमिक Yes, नंबर क्या sir. था? यस सर। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 31। तो 21 से लेके 21 to 30 3d10 फुल भरे जाएंगे या नहीं? Yes, sir. डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। अब ये 4th पीरियड का मेंबर है, तो यहाँ जो फिनोमिनल लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। उनका बताया था ना। हाँ सर, याद था। Yes, sir. हाँ, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है बिकॉज इन गैलियम ड्यू टू 3d फुल शील्डिंग इफेक्ट इज लेस देन जेड इफेक्टिव। इसलिए गैलियम की साइज क्या हो जाती है? कम। तो इसमें ये ऑर्डर बन जाएगा, बोरोन सबसे कम, फिर उसके बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, और इन इंडियम। दोनों की साइज लगभग क्या होती है? सिमिलर। तो यहाँ पे फिर क्यों सिमिलर जबकि ज़्यादा होनी चाहिए? तो यहाँ क्या लगेगा? बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कि थैलियम के अंदर 4f ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे Yes, sir. बिकॉज इन थैलियम 4f14। तो इनकी वजह से इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस देन जेड इफेक्टिव। तो उसकी वजह से जो इंडियम की साइज जो है वो क्या होगी? थैलियम की साइज जितनी बढ़नी चाहिए इतनी नहीं बढ़ पाएगी, राइट? Yes, sir. अब देखो, अगर आयनिक रेडियाई की बात करें तो अभी मैंने क्या बोला बेटा? थैलियम +3 तो शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो थैलियम कौन सा शो करेगा? +1 शो करेगा। तो +1 के अंदर आयनिक रेडियस ज़्यादा होगी या नहीं होगी? यस सर। Yes, sir. आयनिक रेडियाई मोर। और जनरली क्या बोल सकते हैं? आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। जनरली थैलियम +3 इज मोर एज कंपेयर टू थैलियम +1 इज मोर देन +3। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव इतना ही क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है।
Yes, sir. और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो साइज क्या हो जाती है उसकी, कम। Come. तो जनरली आयनिक Yes, sir. रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलियम वाला, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इनकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बताओ बेटा क्या क्या एक्सप्लेन करोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर। देखो ऐसे बोल सकता हूँ कि आई ऑफ ग्रुप 13 इज लेस देन आई ऑफ ग्रुप 2, जबकि होनी चाहिए क्या, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। बेटा ग्रुप लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना जनरली, Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन ग्रुप 2 की ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर NH2 कॉन्फ़िगरेशन है और NH2 क्या है, फुल्ली फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड वालों की उससे आगे वालों से क्या हो जाती है, आई ज़्यादा। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। समझ गए सर। कि आई सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं। Yes, sir. अब अगर टॉप टू बॉटम बात करें तो बोरोन नॉन मेटल है तो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। Yes, sir. बोरोन के बाद किसकी आएगी, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात कर रहे हैं, बताओ। देखो ये होना चाहिए ऑर्डर टॉप टू बॉटम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, राइट। गैलियम पहले आएगा। देखो तो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए आई 1 के लिए, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, और इंडियम से ज़्यादा थैलियम की। नहीं समझे, क्योंकि थैलियम में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। Yes, sir. लेकिन इसका रियली में ये भी दोनों गलत हैं, दीज टू आर रोंग। इसमें एग्जैक्ट ये होता है बोरोन की सबसे ज़्यादा, फिर थैलियम में इतना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि उसकी आई क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा। थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद सबसे कम किसकी होगी। ये है इसका राइट ऑर्डर। और ये क्यों ऑर्डर आता है, बिकॉज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इन टीएल, टीएल के अंदर साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए। Yes, sir. फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है, तो क्या कह सकते हैं, I1 इज लेस देन I2 लेस देन I3। अब इसमें एक बात बोल सकते हैं बेटा, जो I2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, या I जो 4 होगी, I4 इज ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा होगी इन सबसे, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाता है, इनमें फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं ये। बोलो ये है बेटा समझ में। भाई इनकी तीन के बाद बदल गया सर। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फिर जो इनर ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड नहीं हो जाएंगे, Yes, sir. तो इसलिए फोर्थ का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज आफ्टर लूजिंग inner orbitals fully filled। समझ गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट होता है इसमें किसी को।
नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? बताओ, साइज डिक्रीज टॉप टू लेस बॉटम। नेगेटिव हो गई। देखो बोरोन, बोरोन सबसे ज़्यादा होगी, बोरोन एल्यूमिनियम, और फिर इनकी सबकी लगभग बराबर होती है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लगभग सिमिलर होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब रियली में तो एग्जैक्टली इनका ये आता है, बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम की सबसे कम, और फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर 0.12 का, गैलियम इंडियम और थैलियम, वेरी लेस इंक्रीज। और वो साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंस, ये साइज के अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा इरेगुलर बिहेवियर्स आता है इसके अंदर, समझ गए? समझ गए क्या? Yes, sir. डेंसिटी, डेंसिटी टॉप टू बॉटम बताओ क्या होगी? ये कोई पूछेगा भी नहीं, जनरल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। सबकी तरह ही होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, क्यों? बिकॉज इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास में इंक्रीमेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा। डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। टीएल की ज्यादा होनी चाहिए ना, क्या? टीएल की फिर ज्यादा होनी चाहिए ना, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? टीएल की टीएल की? सबसे ज्यादा टीएल की होगी ना। हाँ, डेंसिटी टीएल की ज़्यादा होगी बेटा, क्या कोई एक्सेप्शन लग रहा है? नहीं, बस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी डेंसिटी इनकी, ठीक है ना? हाँ सर। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ऊपर तो नॉन मेटल्स होते हैं, बताओ क्या होगा? देखो मेटेलिक कैरेक्टर बेटा इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी आप पे बताएंगे कि पहले तो बोरोन से लेके एल्यूमिनियम तक क्या होगा? इंक्रीज, और फिर गैलियम से, देखो गैलियम की ईएन कम थी तो गैलियम का ज़्यादा, फिर इंडियम का, और फिर किसका? थैलियम का, नहीं समझे? बोरोन जो है, बोरोन इज द नॉन मेटल, बोरोन नॉन मेटल होता है इनका बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद सिक्स्थ, सर एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में एल्यूमिनियम ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम होगा, कॉमन सी बात है। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिव। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट सेवेंथ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होगा? देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, जैसे बोरोन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद देखो गैलियम का तो याद रखना बेटा, गैलियम का तो वो पुअर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये ऐसे भी ध्यान रखना है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, बोरोन एल्यूमिनियम, फिर होता है थैलियम का,
इंडियम और गैलियम का सबसे कम होता है। ये इनका बॉइलिंग पॉइंट का होता है। और गैलियम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। नहीं, रूम टेम्परेचर तो कितना होगा, 298 केल्विन होगा ना। लिक्विड एट ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो 298 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रेटर देन 300 होता है इसका। समझ गए, थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है इसका। ठीक है बेटा। अरे समझ गए क्या? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ नहीं आ रही? बॉइलिंग पॉइंट नहीं है इनका, मेल्टिंग पॉइंट है सॉरी। और बॉइलिंग पॉइंट इनका, कितनी देर से आवाज़ नहीं आ रही? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? नो सर। आ गई स्क्रीन? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बोरोन का, फिर एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, इंडियम और गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम। सबसे कम। ठीक है ना? तो सबसे कम है तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। यस सर। और दैट इज व्हाई दिस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। लेकिन नॉर्मल थर्मोमीटर में यूज नहीं होगा ये। क्यों बेटा? लोअर टेम्परेचर होगा तो जम जाएगा ना, फिर उसके ऊपर एक्सपेंड नहीं होगा फिर उसमें। यस सर। समझ गए? उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, क्योंकि बोरोन के अंदर हाईली कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। इसका आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे डायमंड के अंदर पैकिंग बहुत इफेक्टिव होती है ना एटम्स की, यस सर। यस सर। तो उसी की तरीके से इसमें आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके अंदर पैकिंग बहुत इफेक्टिव होती है। पैकिंग इज मोर इफेक्टिव, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बोरोन के? सबसे ज़्यादा। हाई। हाँ, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी यूज़ में लिया जाता है। इसके अंदर बुलेट भी पेनेट्रेट नहीं कर पाती है इनको। ठीक है? यस सर। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बेटा। नो सर। नहीं सर। समझ गए? ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।